फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्राइमरी एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। और आज की इस वीडियो में हम इसी लेसन पर आज हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। और इस लेसन में हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स के प्रकार के बारे में, टाइप्स और उसके डिफिनीशन, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चन टाइप भी बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स जो है इसका मतलब होता है बहुपद। आप जान लेते हैं बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद कहते हैं, बहुपद का मतलब होता है बहु। इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बहु और पद। बहु का मतलब होता है अनेक। बहु का मतलब अनेक। और पद का मतलब होता है टर्म। टर्म यानी कि पद, जिसमें अनेक पद पाए जाते हैं उसे हम बहुपद कहेंगे। अब बहुपद के मुख्य तरह से तीन टाइप्स होते हैं। अब ये बहुपद है तो पद पर ही हमारा जो टाइप्स होगा वो हमारा होगा। अब इसके तीन टाइप्स हम बनाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टर्म होता है एक पदी। एक पदी। दूसरा होता है द्विपदी। और तीसरा होता है त्रिपदी। ये जो है इनके डिफिनेशन बहुत ही हल्के होते हैं, क्योंकि जो एक पदी है इसका मतलब होता है जो बहुपद जिस बहुपद का पद एक पद हो, जिसमें एक पद होता है, जिस बहुपद में एक पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं। जैसे कि है, आप जैसे कि एक सबका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा एक पदी, जिसमें एक पद उसको एक पदी कहेंगे, जिसमें दो हो उसे द्विपदी, और जिसमें तीन हो उसे त्रिपदी। इसका डिफिनेशन बहुत ही हल्का है। अब इस पे जो हम आपको एग्जाम्पल बताएं। एक पदी का मतलब हो गया जैसे 4x²। 4x² ये एक पद में है, यानी तो इसको एक पद का उदाहरण है, यानी कि एक पदी का उदाहरण कहेंगे। अब द्विपदी में हम इसका एग्जाम्पल होगा हमारा जैसे कि 2x² प्लस 3y। ये हमारे क्या द्विपदी हो गया। अब त्रिपदी में देखेंगे, त्रिपदी में हमारा तीन टर्म होगा, 3y 2x² प्लस 4y²। इसमें हमारा तीन पद है, इसमें दो और इसमें एक। एक है तो इसको एक पदी कहलाएगा, दो है तो द्विपदी, और तीन तीन टर्म है यानी कि तीन पद है तो इसको त्रिपदी कहेंगे। अब जो है इसमें x है, नंबर भी है, स्क्वायर है तो इसको हम इसमें घात कहेंगे, और इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट लेटर्स भी हैं और घात भी हैं। तो ये घात कौन से होते हैं? घात के भी तीन मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ये जो है हमारा जो x और इसमें y दिख रहा है, तो ये क्या होता है हमारा ये हमारा रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में आता है। यानी कि जो आपको ये स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब भी हम लिख सकते हैं, जैसे 3/3। क्यू² जो है ये हमारे घात में आता है। और घात के भी मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, और ये तीन प्रकार का डिफिनीशन क्या क्या है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें कोई भी घात नहीं हो,
यानी कि जो बिना घात के, जिस बहुपद में किसी का घात नहीं उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि है, मान लीजिए 2y है, 3x है, 4z है, इसमें कोई भी घात नहीं, यानी कि इसमें कोई भी स्क्वायर या फिर किसी भी तरह का क्यू नहीं है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहेगा। अब द्विघात बहुपद में क्या है? द्विघात बहुपद में आता है हमारा 3y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 4a यानी कि जिसमें स्क्वायर का यानी कि 3y का पावर यहाँ पर 2 है, और 2 यानी कि द्विघात बहुपद में आएगा। द्विघात बहुपद में होगा 3y स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर में होगा वो हमारा द्विघात बहुपद होगा। अब द्विघात बहुपद में क्या है? द्विघात बहुपद में है जो हमारा q है, यानी q का पावर कितना होता है? 3, और 3 से ही हमारा द्विघात बना, त्रिघात बनता हो, जैसे कि है 3y3, 4z3 और 4a3, यानी कि जो रैखिक बहुपद में उसमें कोई भी घात नहीं था। द्विघात बहुपद में हमारा स्क्वायर घात था, स्क्वायर है, और त्रिघात बहुपद में है हमारा q। अब हमने स्क्वायर और q पर तो पढ़ लिया। अब है हमारा इसमें 2 है, नंबर है, और जो एक्स वाई है वो अल्फाबेट लेटर है। तो ये किस पार्ट में आते हैं? ये भी आते हैं, ये पार्ट्स में आते हैं चर और अचर। ये हमारे 2 पार्ट्स में होते हैं, ये 3, और बहुपद के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, और जो इसमें घात दिया होता है, स्क्वायर क्यू दिया होता है, उसका भी हमारा 3 पार्ट्स होता है। अब इसमें जो नंबर और अल्फाबेट लेटर होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, चर और अचर। चर में क्या क्या आता है? यानी कि चर में आता है हमारा अल्फाबेट लेटर, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये हमारे उसके एग्जाम्पल हो गए। ये हमारे चर में आते हैं। और अचर में यानी कि अचर, अब अचर को कैसे पहचानिएगा? अचर में आते हैं 1 2 3, जैसे यहाँ पर 2xy² दिख रहा है, तो अचर में आते हैं हमारे नंबरिंग्स। और अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन अचर है कौन नहीं? तो सबसे पहले हम अचर को देखेंगे। अचर का पहला अंक क्या आ रहा है? अ का मतलब हुआ अंक, जिसमें अंक आए उसे हम, उसमें अचर होगा, और जिसमें अल्फाबेट लेटर आता है वो हमारा चर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और काफी अच्छा भी लगा होगा। तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको किस चैप्टर अगली नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और इसमें कोई गलती हुई तो आप हमसे कमेंट में खा सकते हैं, हम उसको सुधारें। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।